दोस्तों, आज जो मैं कहानी लेकर आया हूँ ये एक हॉरर कहानी है। इस कहानी का नाम खून सने हाथ। कहानी की शुरुआत होती है द सी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, जिनके सदस्यों का काम है समुद्र के रहस्यों की खोज। 8 सदस्यीय यह SWO का दल आज था समुद्र के उस हिस्से में जहाँ कदम कदम पर विचरती थी मौत। रोमांचित हो रहे थे दल के सभी सदस्य, यानी जूली, शैली, प्रकाश, आशुतोष, रूबी, सलमान, क्रिस्टोफर और सोनिया। उफ, क्रिस्टोफर, यह किसी दुर्घटना का अंजाम कितना भयानक हो सकता है। समुद्र में किसी भी दुर्घटना का अंजाम भयानक ही होता है सोनिया। और मैं उतार लूँ इस रोमांचक क्षणों की कुछ तस्वीरें। आशुतोष की निगाहें टिकी थीं आकाश पर। मुझे लगता है आज हम स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकेंगे। घबराओ नहीं, मौसम का मिजाज बिगड़ने का कोई लक्षण दिखाई नहीं पड़ रहे। सैली, बोट को उस ओर ले चलो जहाँ इन शार्कों की संख्या नगण्य रहती है। ओके, इतनी शार्कों के बीच जाकर काम करना असंभव ही है। और इस पॉइंट पर पहुँचने के बाद क्रिस्टोफर, आर यू रेडी? बिल्कुल। क्रिस्टोफर समा गया बारीक जाली वाले उस पिंजरे में। सलमान, आशुतोष, रूबी, पिंजरे को समुद्र में उतारने में मेरी मदद करो। पिंजरा समुद्र में उतार दिया गया। छपाक और खड़खड़ खुलती गई पिंजरे से बंधी हुआ जंजीर। सलमान, तुम तैयार रहो। क्रिस्टोफर के बाद तुम्हें उतरना है समुद्र में। शार्क झपट पड़ी थी उस पिंजरे की ओर। मानव गंध खींच ला रही है इन्हें मेरी ओर। गहरे समुद्र में निकट से शार्क पर फिल्म उतारना कितना फतह करने से कम नहीं। शार्कों मानव को देखकर उत्तेजित हो रही थी। शार्कों द्वारा पिंजरे को तोड़ देने के भरकस प्रयास जारी था। तुम्हारी प्रत्येक हरकत पर मेरी कैमरा नज़र रख रहा है शैतानों। मौत की इन दूतों को इतना निकट देखकर भी जरा भी भयभीत न था क्रिस्टोफर। क्रोध से पागल शार्कें अपने शिकार को फाड़ खाने को तत्पर थी, पर शिकार हाथ न लगे। तब अचानक भय से फैल गई क्रिस्टोफर की आंखें। शार्क के मुंह से टकरा गया पिंजरे का कोई नोकीला भाग। उफ, खून अन्य शार्कों को पागल कर देगी। इस शार्क के खून की गंध पाकर अन्य शार्कें टूट पड़ी उस घायल शार्क पर। मुझे तुरंत ऊपर संकेत कर देना चाहिए अगर खून की गंध पाकर। इसी पल उछल पड़ा क्रिस्टोफर। ओह नो, अन्य शार्क आ पहुंची हैं उस घायल शार्क के खून की गंध पाकर। घायल शार्क को झंझोड़ डाला उन ढेरों शार्कों ने। इधर खून से सुर्ख हो उठे पानी को देखकर चीख निकल गई जूली के मुंह से। ओह माय गॉड, खून! उफ, पिंजरा ऊपर खींचो क्विक। सलमान, शैली, तुम जंजीर लपेटो। क्रिस्टोफर का दुर्भाग्य कि उसकी राह देख रहा था। नो, ना जाने कैसे खुल गया पिंजरे का दरवाज़ा और दहल गया क्रिस्टोफर। हाथ पांव फूल गए थे उसके। अगले ही पल उसके हाथ में शिकारी चाकू आ गया। मौत की सनसनी फैली हुई थी ऊपर प्रत्येक चेहरे पर। खींचो। पानी में भयानक उथल पुथल मची हुई है और कामयाब हो गए वे पिंजरे को ऊपर लाने में। ओह माँ, उफ, या अल्लाह! लेकिन उस वक्त मुंह से निकलने वाली चीखों को न रोक सके वे। पानी से बाहर निकलते शार्क का आक्रमण हल्का पड़ गया और क्रिस्टोफर ने उस पर टूट पड़ा पागलों की तरह। जान से मार दूंगा मैं तुझे। बेहद फुर्ती के साथ प्रकाश और आशुतोष ने शार्क को पूंछ से पकड़कर वापस समुद्र में फेंक दिया। झपट पड़े शैली और सलमान क्रिस्टोफर पर। क्रिस्टोफर, बाहर चलो, तुम्हारी हालत ठीक नहीं है। मैं पेन किलर इंजेक्शन तैयार करती हूँ। कहते मुसीबत कभी अकेली नहीं आती। तूफान, रूबी, जूली, सोनिया, सब लोग कैबिन में चलो, हरी अप। तूफान की प्रचंड लहरों पर थिरकने लगा जहाज। क्रिस्टोफर को शीघ्र पूर्ण उपचार की आवश्यकता है और ये तूफान, उफ, ना जाने क्या होने वाला है। 2 घंटे तक
वह जबरदस्त तूफान। और जब थमा, एक और मुसीबत, हम लोग भटक चुके हैं। बोट का इंजन भी जाम हो गया है। क्रिस्टोफर दर्द की अधिकता से तड़प रहा था। कुछ नहीं कर सकते हम लोग। आपातकालीन भोजन और दवाओं वाला बैग लुढ़क कर ना जाने कब समुद्र में गिर चुका है। केवल थोड़े से पानी की यह कैन बची रही हैं। क्या? आह! क्रिस्टोफर के अलावा सभी टैंक पर आ गए। दूर दूर तक लहराया था विशाल समुद्र। अब सब कुछ भाग्य के भरोसे है, पर उनके भाग्य में वे 2 दिन देखने लिखे ही थे। चौथा दिन था आज। बोट को समुद्र की लहरों के सहारे थिरकते हुए। ओह प्रकाश, भूख से अतड़ियाँ फटी रही हैं। भूख अब बर्दाश्त नहीं होती। आह, मेरे प्राण निकल जाएंगे। हिम्मत से काम लो सोनिया, हम शीघ्र ही किसी किनारे पर पहुंचेंगे। बोट के कैबिन से गूंज उठी तीव्र पीड़ा युक्त चीखें। आह! बिना दवाओं और भोजन के क्रिस्टोफर अभी तक जिंदा कैसे है? मैं क्रिस्टोफर को देखता हूँ, तुम इधर संभालो। कुछ सोचते हुए एकाएक सैली की आंखें विमतस सी हो गईं। एक रास्ता है, अगर आप सब लोग तैयार हो जाएं, तो हमारी भूख की समस्या हल हो सकती है। क्या मतलब? कौन से रास्ते की बात कर रहे हो तुम, सैली? क्रिस्टोफर निश्चित ही वह जीवित नहीं बचेगा। पता नहीं कैसे वह 4 दिन से जिंदा है। तुम भूख की समस्या हल कर रहे थे? प्रकाश सबके नज़दीक पहुंचा। ओह प्रकाश, कैसा है क्रिस्टोफर? फिर बेहोश हो गया। आश्चर्य यह है कि वह जिंदा है। प्रकाश, क्रिस्टोफर जीवित नहीं बचेगा, यह तय है, किंतु वह हम सबके प्राण बचा सकता है। सबके मस्तिष्क में प्रलय मचा दी सैली की उन शब्दों ने। हम क्रिस्टोफर को उसकी मौत से पूर्व अपना भोजन बनाकर वह बच सकते हैं। सैली, क्या? दिमाग भक्त से उड़ गए थे उनके। उत्तेजित सा चीखता चला गया सैली। देखो, उस तरफ देखो, वे भयानक पंछी हमारे लाशों में बदलने की प्रतीक्षा में हैं। हम सब जानते हैं कि आज भी अगर हमें भोजन ना मिला तो कल सुबह तक कई लाशें पड़ी होंगी इस टैंक पर। दरिंदगी नाचने लगी थी सैली के चेहरे पर। सोचने का समय नहीं है साथियों। और फिर क्रिस्टोफर को भी भयानक दर्द से मुक्ति मिल जाएगी। हलाल किए जाते सूअर की तरह चिल्ला रहा है वो। क्रिस्टोफर के इर्द गिर्द उनकी उपस्थिति से आभास हो रहा था उन सबके भयानक इरादों का। ये फिर बेहोश हो चुका है। अच्छा है, बेहोशी में इसे पता तक न चलेगा कि इसके साथ क्या हुआ। उठ गया सैली का हाथ दरिंदगी दिखाने के लिए। ठीक तभी आह! सारा मामला समझते हुए देर न लगी क्रिस्टोफर को। उसके हलक से घुटी घुटी से चीख निकल गई। या क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम मुझे कत्ल करने वाले हो सैली। आह! बौखला गया था क्षण भर को सैली। तुम्हें कत्ल नहीं कर रहे थे क्रिस्टोफर, तुम्हारी और अपनी पीड़ाओं का अंत कर रहे थे। नहीं, मैं तुम्हें ऐसा। आह! बेहद तेजी के साथ सैली के हाथ में थमा गड़ासा नीचे आया। क्रिस्टोफर ने बचने का प्रयास किया। निशाना चूका और गड़ासा धंस गया उसके कंधे में। आह! जंगली भैंसे के समान डकार उठा क्रिस्टोफर। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आह! मुझे। सैली के अगले वार ने क्रिस्टोफर की गर्दन उतार दी। आह! पल भर में मौत का सन्नाटा खिंच गया प्रत्येक चेहरे पर। इसी बीच जलबिन मछली के समान उछलता रहा क्रिस्टोफर का धड़। उस वक्त सब जानवर से दिखाई पड़ने लगे थे। सैली, इसकी लाश के छोटे छोटे टुकड़े कर दे, मैं अलाव के प्रबंध करता हूँ। आशुतोष, जरा लाइटर दे अपना। सैली ने ऐसे काट डाला लाश को जैसे कोई वृक्ष। कड़ासे के तीव्र वार से उछलकर कलाई से कटा हुआ हाथ जा गिरा समुद्र में। छपाक। और फिर हम विवश हैं ऐसी दरिंदगी करने पर। ना जाने कब तक भटकना पड़े हमें इस अथाह समुद्र में। और जूली की चीख सुनकर चौंक पड़ा प्रकाश, वह देखो धरती। हम किस शहर के निकट हैं? उफ! कांप उठे सैली के हाथ।
लेकिन अब क्रिस्टोफर की ज़िंदगी हम उसे वापस नहीं कर सकते। उफ, हमारे यहाँ तो यह पाप होना क्यों जरूरी था प्रकाश। आशुतोष के चेहरे का रंग भी फीका पड़ चुका था। इसके कत्ल का पाप तो हमारे हाथों हो चुका है, किंतु इस मांस बच्चड़ के माँ बाप से हम अब भी बच गए हैं। पर अब शहर में कदम रखने से पूर्व हमें इस लाश के टुकड़ों को यहाँ से गायब करना होगा, अन्यथा हम सब कानून के शिकंजे में होंगे। फिर बोट किनारे लगने से पूर्व ही लाश के टुकड़ों को एक गठरी में बांधकर समुद्र के हवाले कर दिया गया। बोट से वे समस्त प्रमाण मिटा दिए गए जो उन्हें कानून की निगाहों में अपराधी सिद्ध कर सकते थे, और इस प्रकार हुआ उनकी पीड़ादायक यात्रा का अंत। लेकिन काश उस खौफनाक मंजर पर भी पड़ गई होती उनकी निगाहें। छपाक। एक सप्ताह पश्चात। हेलो प्रकाश स्पीकिंग। प्रकाश, उधर से गूंजी घबराई हुई एक आवाज़। कौन? रूबी। कैसी हो रूबी? प्रकाश, मुझे तुम्हारी मदद की आवश्यकता है, तुम फौरन यहाँ आ जाओ। रूबी ने खोला प्रकाश के लिए द्वार। आओ प्रकाश। क्या बात है रूबी, क्या हुआ? एक झटके से पलटी रूबी। प्रकाश, यह देखो। ओह नो। उफ, सिर से पांव तक सिर उठा प्रकाश। बर्फ की मानिंद सर्द स्वर था रूबी का। प्रकाश, मेरे निकट आओ। प्रकाश, यह क्या हो गया है मुझे? क्या हुआ है इसे? प्रकाश की खोपड़ी अभी तक झंझना रही थी। अचानक पागलों की तरह अट्ठास लगा उठी रूबी। प्रकाश, जानते हो मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है? मैं तुम्हें एक खेल दिखाऊंगी, आओ मेरे साथ। खिंचता चला गया प्रकाश उसके पीछे। खून के रंग की रोशनी फैली हुई थी वहाँ। आ जाओ प्रकाश, घबराओ नहीं। फिर खटाक से बंद हो गया कमरे का दरवाज़ा और भार सा खुल गया प्रकाश का मुंह। ओह नहीं। भौचक्के से खड़े प्रकाश का ध्यान भंग किया रूबी की आवाज़ ने। प्रकाश, मेरी ओर देखो, वह खेल दिखाने का वक्त आ गया है जिसे दिखाने के लिए मैं तुम्हें यहाँ लाई हूँ। पलटते ही चक्कर सा आ गया उसे, एकाएक की धमकी उठी कनपटियाँ। ही प्रकाश, मुझे बचाओ। आ। दहल उठा प्रकाश वह खौफनाक दृश्य देखकर। रूबी। धाड़ से गिरा रूबी का धड़ और इसी के साथ भक्त से पूरा कमरा तीव्र दूधिया रोशनी से नहा उठा। वो हाथ रूबी के सिर के साथ कहाँ गायब हो गया। उफ। क्रिस्टोफर के हवा में तैरते उन टुकड़ों का क्या अर्थ है? तेजी के साथ रूबी के फ्लैट से बाहर निकलता चला गया वह। अगर मैंने पुलिस को यह बताया कि मेरे देखते देखते रूबी ने खुद अपना गला रेत डाला तो वह मेरा क्या हास्य करेगी, कहना मुश्किल है। और शुक्र है कि रात होने के कारण किसी ने मुझे यहाँ आते नहीं देखा। सुबह सलमान द्वारा मैसेज पाकर वह पुनः घटनास्थल पर पहुंचा। उफ, कौन होगा वह हत्यारा? क्या दुश्मनी होगी रूबी की किसी से? अगर मैंने इन्हें घटना की हकीकत बता दी तो होश उड़ जाएंगे इन सब के। उसी रात अपने फ्लैट में कदम रखते ही उछल पड़ा आशुतोष। यह क्या, सारा सामान उल्टा पुल्टा पड़ा है और उफ, जगह जगह पर मिट्टी फैली पड़ी है। किसने किया होगा ये दुष्कर्म? ठीक उसी पल उछल पड़ा आशुतोष। ओह, फोन। आशुतोष, मैं सलमान बोल रहा हूँ। हेलो आशुतोष हियर। रूबी के कत्ल के बाद एक और सनसनीखेज खबर है तुम्हारे लिए। क्या? हमारी बोट रातों रात गायब हो गई है। क्या? मगर कहाँ गई बोट? कहाँ ना कि गायब हो गई है, कुछ पता नहीं चल रहा। वैसे खोज जारी है। सलमान, मेरे फ्लैट में भी किसी ने बहुत ही विचित्र हरकत। इसी पल हैरत से फट गई उनकी आंखें। हेलो हेलो आशुतोष, क्या हुआ? हेलो हेलो। नहीं। हेलो आशुतोष, हेलो, क्या हुआ? कमरे में गूंजती चीख दम तोड़ने लगी। आह। रेत का बना हुआ खौफनाक पंजा लहू में परिवर्तित होकर आशुतोष के निस्तेज हो चुके पूरे चेहरे पर फैलता चला गया। सनसनाहट लिए हुए हवा से लहराई कमरे में। क्रिस्टोफर की आत्मा की भूख को तुम 7 दो गए, अब 5 और।
जैसे भूचाल सा गुजर गया उस कमरे से होकर। 24 घंटे में हुई 2 सनसनीखेज हत्याओं ने शहर भर तक ही नहीं, शैली, सलमान, सोनिया, प्रकाश और जूली के मस्तिष्क भी झकझोर कर रख दिए। कहीं यह दोनों हत्याएं क्रिस्टोफर की आत्मा ने तो नहीं की? कौन सी विचित्र हरकत की बात कर रहे था आशुतोष फोन पर? आखिर वह बोट कहाँ गई जिसमें हमारे हाथों क्रिस्टोफर का खून हुआ? रूबी के बाद अब आशुतोष। उफ, मौत के उन 5 दिनों के सफ़र के पश्चात मौत का एक और सफ़र तो शुरू नहीं हो गया? पांचों विचलित थे उस खबर को सुनकर। इंस्पेक्टर अभिजीत भी परेशान था। दोनों घटनाओं में एक समान बात यह है कि दोनों की हत्याओं के पश्चात उनके सिर गायब पाए गए। कहाँ गए उनके सिर? कौन काट ले गया? एक ही अंधकार में डूब गई नर्सिंग होम की वह इमारत। अरे क्या हुआ लाइट को? शायद फ्यूज उड़ा है, मैं देखता हूँ। चौंक कर उठ बैठी सोनिया। ओह, 12 बजे बेड नंबर 10 वाले पेशेंट को इंजेक्शन देना है, और ये लाइट को क्या हुआ? किंतु स्ट्रीट लाइट का तीव्र प्रकाश आ रहा था कमरे में। शुक्र है 12 बजने में अभी 10 मिनट बाकी हैं, और इन 10 मिनट में मैं इंजेक्शन तैयार कर सकती हूँ। कैसा इंजेक्शन तैयार कर रही थी सोनिया? कहाँ था उसका दिमाग? किसके अधिकार में था उसका दिमाग? एक भयानक हंसी के साथ कमरे में गूंज उठी एक आवाज़, तुम 7 और मैं 2 गए, तीसरा सामने। चीख पड़ी सोनिया। ओ नो! तड़ाक! एकाएक ही सोनिया पूरे होशो-हवास में दिखाई देने लगी। नहीं, यह क्या? अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर उस हाथ को रोकने की चेष्टा की उसने। बचाओ बचाओ! अचानक ही भरभरा गया वह हाथ, और तड़प उठी सोनिया। नहीं! इंजेक्शन में भरा पूरा जहर सोनिया के जिस्म में इजेक्ट हो गया। नीले पड़े जिस्म में गर्दन उतारती चली गई वह छुरी। खच! हा, तुम 7 और मैं अकेला, 3 गए, अब 4 बाकी। बाहर गैलरी में गूंज उठी कदमों की आहटें। मस्तिष्क साँ कर रहे थे शैली, जूली और प्रकाश के। सही वक्त पर तुम मेरे पास आ गए हो। अब तुम चारों का कोई अहित न कर पाएगा क्रिस्टोफर की आत्मा। लेकिन भूत बाबा सलमान के अंदर क्रिस्टोफर की आत्मा कब आएगी? शीघ्र ही। 20 मिनट तक रहस्य से भरा सन्नाटा छाया रहा। कुछ मंत्रों की बुदबुदाहट भूत बाबा के ओठों से गूंज उठती थी, और तब पसीने से ना उठे सबके जिस्म। मुझे इस कुत्ते के जिस्म में क्यों बुलाया है तूने भूत बाबा? तुझे इन चारों को पीछा छोड़ना पड़ेगा दुष्ट आत्मा। छोड़ दूंगा, लेकिन इनके जिस्मों से रूहों की आज़ादी के बाद। प्रकाश गिड़गिड़ा उठा। क्रिस्टोफर, उस समय तुम्हें समाप्त कर देना हमारी मजबूरी थी। हम तुम्हें समाप्त ना करते तो भी तुम बचने वाले नहीं थे। झूठ! तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं बच सकता था, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार तुम मेरा मांस भक्षण किए बिना बच गए। भूत बाबा का स्वर कठोर हो गया। पर सब मुझे इनका पीछा छोड़ना ही पड़ेगा, अन्यथा मैं तुझे अंधे कुएं में लटका दूंगा, जहां अपनी शेष प्रेत योनि भुगतेगा तू। बोल! मुझे अंधे कुएं में बाद में लटकाइयो भूत बाबा। पहले देख लो कि मैं जिनका सिर कैसे ले जाता हूँ, जिसके जिस्म में इस समय मेरा वास है। हा। तूफान सा गुजर गया उन सब के ऊपर से। भूत बाबा हवा की अद्भुत रस्सियों में जकड़े गए थे उनके जिस्म। भूत बाबा कुछ करो! गूंज उठे क्रिस्टोफर की आत्मा के रोंगटे खड़े कर देने वाले अट्टहास। मुझे बांधने की शक्ति तो अब स्वयं यमराज के पास भी नहीं है। हवा परिवर्तित हो गई उस आरी में, और आरी आ लगी सलमान की गर्दन पर। मूर्छित अवस्था में ही बुरी तरह फड़फड़ाने लगा था सलमान। बुरादे में लिसड़ा खून उड़ता रहा, और लहू जम गया था उन सब की रगों में।
आ भूत बाबा मुझे रोक, मुझे लटका अंधे कुएं में, अन्यथा अब मैं तुझे भी जीवित नहीं छोड़ूंगा। क्लिक। उन भयानक क्षणों में भी तस्वीर लेने की सुध थी जूली को। मेज पर सलमान के धड़ के निकट रखे चाकू हवा में उठे और एक एक करके जा धंसे भूत बाबा के जिस्म में। आह, खच। पिघले शीशे की तरह वह आवाज़ उनके कानों में पड़ी। सभी भूत बाबाओं का यही असर करूँगा। तुम 7 और मैं अकेला। 4 गए, अब बचे 3। इसी के साथ स्वतंत्र होते चले गए वे तीनों। दोस्तों, क्या इन तीनों में से कोई बच पाया उस आत्मा से? देखेंगे आप आगे कहानी में। क्रिस्टोफर की आत्मा हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी प्रकाश। क्लिक। शैली, यह सब तुम्हारे कारण हो रहा है। दरिंदगी भरी वह राय तुम्हारी ही थी जिसने हमारे 4 साथियों की जान ले ली और हमें भी मुसीबत में डाल दिया है। और अगर वह शहर दिखाई न पड़ जाता तो कौन नोचता क्रिस्टोफर की बोटियाँ? बोलो, जवाब दो। क्या जवाब देते जूली और प्रकाश? जूली ने राय दी, अगर हम खुद को कानून के सुपुर्द करके अपना गुनाह कबूल कर लें तो शायद क्रिस्टोफर की आत्मा हमें बख्श दे। आत्मा तो बख्श देगी, पर कानून क्या छोड़ देगा? जूली ठीक कह रही है शैली, हमारा गुनाह संगीन नहीं है। जिन परिस्थितियों में हम फंस गए थे, उन परिस्थितियों में अगर कोई भी यह कदम उठाने पर विवश हो जाता, कानून हमारे साथ रियायत बरतेगा। ठीक उसी पल भय से फैल गई प्रकाश की आंखें। उफ, नहीं। जूली के कंठ से जोरदार चीख निकली। प्रकाश, क्रिस्टोफर का हाथ। नो। तेज आवाज़ के साथ टूट गई विंडो स्क्रीन। खनाक। और आह, टायरों की चीख चिल्लाहटों के साथ अनियंत्रित हो गई कार धाड़ से जा टकराई उस वृक्ष से। उसी भीषण झटके से स्टीयरिंग व्हील प्रकाश की छाती में जा धंसी। आह, जूली और शैली को काटो तो खून नहीं। भागो जूली। दहशत के मारे बुरा हाल था दोनों का। मौत की सनसनाहट पैदा कर रही थी उनके पाँव में गति। भागो जूली, भागो। आह, तब तक ना रुके वे जब तक पाँव में एक कदम भी और दौड़ने की शक्ति थी। और फिर रेत पर ढेर हो गए दोनों। उफ, और नहीं भागा जाता शैली। और हैरत से चीख पड़ी जूली उस वक्त। शैली, ओह माय गॉड, यह यहाँ कहाँ से आ गई? सचमुच उछल पड़ी शैली, मानो कुतुब मीनार को समुद्र में खड़ा हुआ देख लिया हो। यह कहाँ से आ गई यहाँ? क्या देखा उन्होंने? दृश्य सचमुच चौंका देने वाला था। यही तो वही बोट है शैली जो एकाएक गायब हो गई थी। इसी बोट से उठा था मौत का तूफान जूली पर। यह यहाँ कैसे आ गई? धड़कते हृदय के साथ शैली ने खोला केबिन का द्वार। शैली, हमें इस बोट पर नहीं आना चाहिए था। मस्तिष्क साँ साँ कर रहा है मेरा। शैली, उफ। शैली ने ना सुनी उसकी बात। भीतर आ गए दोनों और इसी के साथ जूली की हल्क से डकार सी निकल गई। शैली, पसीने से भुरभुरा गया शैली का जिस्म। झुरझुरी से दौड़ने चली गई दोनों के जिस्म में। हर तरफ दिख रहा था मौत का अंधेरा। ही, अपने साथियों को पहचान लिया होगा ना तुमने? उस कटे हाथ से आवाज़ आ रही थी। और फिर दिखा वह खौफनाक साया जो निसंदेह क्रिस्टोफर का ही था। इसी फर्श पर काट गिराया था तुमने मेरा सिर। हमें क्षमा कर दो क्रिस्टोफर, हम खुद को कानून के हवाले करके सज़ा भुगत लेंगे। तुम 7 और मैं अकेला। 5 गए, 2 सामने। हा हा हा। दोनों का मस्तिष्क चीखने लगा केवल एक ही शब्द, मौत। झपट पड़ा शैली दरवाजे पर। उफ, बंद हो चुका है ये। शैली। खच्चाक। खौफ और दहशत, आतंक, सनसनी। मौत, मौत, मौत। जूली, क्रिस्टोफर के खून से सने हैं तुम्हारे हाथ। जीवित नहीं बचोगे तुम भी शैली। शैली को पकड़ लिया उस हाथ ने। भय की अधिकता आवाज़ खो बैठा शैली। ही। और मौत की उस शतरंज का एक और घर भर गया, एक और खोपड़ी से।
सातों गर्दनें अब कट चुकी थी। इसके बाद दोनों धड़ स्वयं ही उड़कर समुद्र में जा गिरे। हा हा हा, तुम 7 और मैं अकेला, सातों गए। साँ साँ कर चली थी हवा और गूंज रहा था कहीं पत्थरों से टकराता समुद्र की लहरों का तीव्र शोर। इसी के साथ ये भयानक अंत हुआ इस कहानी का। क्रिस्टोफर की आत्मा ने बदला ले लिया था उन सातों से अपनी हत्या का। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी समाप्त होती है।